आज से 3 दिन पहले हमारे कुछ सरपंच साथी अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर, अपने कोई कागजी कार्रवाई को लेकर हमारे खंड विकास अधिकारी जो श्रीमान भजनलाल शर्मा जी है, उनसे मिलने जा रहे थे। तो क्लेरिकल स्टाफ के लोगों ने उनसे आग्रह किया कि आप ये अपने पेपर्स लेकर बीडीपीओ साहब के पास ना जाएं, क्योंकि अगर आप ये पेपर्स लेकर जाओगे तो बीडीपीओ साहब बाद में हमें धमकाते हैं और अड़काने का काम करते हैं। उनका ये कहना है कि कोई भी सरपंच मेरे पास नहीं आना चाहिए। तो सरपंचों ने जैसे जाके पूछा भी आप हमारे अधिकारी हो और आप अधिकारी होने के नाते सरपंचों से नहीं मिल रहे, तो उन्होंने ये कहा कि ग्राम सचिव किस काम के लिए रखे हुए हैं, वो 60,000 रुपए तनख्वाह लेती है। तो तब से लेकर उससे पहले भी प्रत्येक सरपंच के साथ उन्होंने किसी न किसी तरह की बदसलूकी, किसी न किसी तरह से उनका पेमेंट रोकने का काम, किसी न किसी तरीके से उनका काम रोकने का काम, यह काम उनके द्वारा जिस दिन से वो गद्दी छीन हुए हैं भट्टू की वीडियो ब्लॉक में, तब से किया जा रहा है। और ग्राम सचिवों पे दबाव बनाया जा रहा है कि आप 5% कमीशन सरपंचों से या ठेकेदारों से लेकर आए, तभी मैं आपके काम पास करूंगा, तभी मैं उनके काम पास करूंगा। तो उसके चलते लगातार ये बात हो रही है। और ये धरना हमारा करप्शन के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ ये अभी तक धरना नहीं है हमारा। अगर सरकार का कोई आदमी संज्ञान नहीं लेता है तो हम लोग इसको स्टेट लेवल का प्रदर्शन और स्टेट लेवल का आंदोलन बनाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरपंच एसोसिएशन जिसने पहले भी अपने हकों की लड़ाई के लिए पूरे प्रदेश भर में अपना प्रदर्शन कर अपनी साख को जमाने का काम किया, तो ये वही एसोसिएशन है जिन्होंने पहले भी लड़ी थी और आज भी लड़ रहे हैं। बीडीपीओ साहब ने जो भट्टू की हमारे पंचायत समिति की जमीन है उसके ऊपर प्रॉपर कब्जा करवा दिया। जो पंचायत समिति की जमीन पर कब्जा करवाने का काम खुद माननीय बीडीपीओ द्वारा किया गया है। हमारी आज जो कल से हमारी एक सरपंच आमरण अनशन पर बैठी है, डाबी खुर्द गांव से मोनिका जी, तो वो आमरण अनशन पर बैठी है। उनके खिलाफ उनको सस्पेंड तक करवाने की कार्रवाई लिख दी गई, बिना कोई जांच, बिना कोई इंक्वायरी। किसी गांव के अंदर अगर 70 साल पुराना कब्जा है, उसका ना तो पट्टा रजिस्टर में कोई रिकॉर्ड, ना किसी अन्य मतलब दस्तावेज में रिकॉर्ड, और बीडीपीओ साहब ये लेटर लिख रहे हैं कि ये सरपंच वित्तीय नुकसान करवा रहे हैं और इसके खिलाफ एफआईआर की जाए, इसको सस्पेंड किया जाए, इसको बर्खास्त किया जाए। इस तरह की जो मुझे लगता है, या तो जो करप्शन लेने वाला आदमी या तो करप्शन के द्वारा लगा हुआ है, इसी तरह से हर एक सरपंच के साथ, चाहे कोई भी सरपंच है, एक सरपंच ईंटों की पेमेंट के लिए बीडीपीओ साहब के पास जाता है, वो बोलता है कि मैंने ईंटें डलवा रखी जी, तो बीडीपीओ साहब का उनको जवाब था कि क्या मेरे से पूछ के ईंटें डलवाई थी। तो इस तरह का करप्शन वो लोग कर रहे हैं। और मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार के लोगों से अपील करना चाहूंगा कि हमारा जो ये धरना चल रहा है, उसके अंदर एक हमारी महिला सरपंच आमरण अनशन पे बैठी हुई है, हमारे मनरेगा मेट हमारे साथ आज इस धरने पे डटे हुए हैं, हमारी ब्लॉक समिति मेंबर्स, जितने भी ब्लॉक समिति के चुने हुए प्रतिनिधि है, वो भी यहाँ पर डटे हुए हैं। सरकार के लोगों से अपील करना चाहूंगा, बिना देरी किए इस बात को संज्ञान में लेने का काम करे, अन्यथा हम लोग इसको स्टेट लेवल का आंदोलन बनाने का काम करेंगे। बदसलूकी भी की जाती है, बिल्कुल बदसलूकी। मोंगा जी जिस हिसाब से एक सरपंच ईंटों की पेमेंट के लिए जाता है, उसको ये बोला जाता है आपने मेरे से पूछ के ईंटें खरीदी है क्या? गांव का काम, हम लोग गांव के काम करवाने के लिए बातें किया जा रहे हैं हम लोगों को, ये लोग गांव का विकास ना करवाए। पहले सरकार द्वारा किया जा रहा था, अब इन बीडीपीओ द्वारा किया जा रहा है। तो और पैसे लेकर पीछे जो मनरेगा की पेमेंटें थी वो सुबह 6 बजे बीडीपीओ साहब के डोंगल के द्वारा करवा दी गई, और उस जो पेमेंट के अंदर पर्टिकुलर एक ईंट बट्टा था, उसकी सारी की सारी पेमेंटें डीसी साहब ने आदेश किए थे 31/3 तक की पेमेंटें करने के लिए, पर उस भट्टे की 6ठे महीने तक की पेमेंटें कर दी गई। और दूसरी 1-2 सरपंच जो बीडीपीओ साहब के चाहते हैं, जो कमीशन देने में विश्वास रखते हैं, गांव का काम अच्छा करवाने में विश्वास नहीं रखते, उन दोनों सरपंचों की 6ठे महीने तक की पेमेंटें कर दी गई। धरना कब तक रहेगा जी? धरना अनिश्चित काल तक हमारा धरना रहेगा, जब तक हमारी जो मांगे हैं, एसोसिएशन की मांगे हैं सरकार से, उन पर संज्ञान नहीं ले लिया जाता। तब मुख्य मांग क्या रहेगी? मुख्य मांगे जो भी हमारी तरफ से जो हमने स्क्रूटनी की है, उनके ऊपर विभागीय जांच हो और
जब तक वो जांच पूरी नहीं हो जाती तो सरकार बीडीपीओ साहब को बदली कर रखी थी। इन्होंने सरकार के सामने जाकर कोर्ट से स्टे लेने का काम किया। अगर या तो इनको छुट्टी भेजा जाए या फिर इनको बर्खास्त किया जाए और हमारी जो विभागीय जांच है उनको पूर्ण रूप से जांच करवा के उसके बाद में ही 5% कमीशन मांगा जा रहा है। 5% कमीशन मांगा जा रहा है। जैसे सरपंच साथी कह रहे हैं कि 5% हमारे लिए बहुत ज्यादा है। सरकार के लोगों से अपील कर रही है कि अगर आप करप्शन रोक नहीं सकते तो इसको प्लीज कम करवा दीजिए। तो कितनी बड़ी विडंबना की बात है। एक सरपंच आग्रह कर रहा है सरकार के लोगों से कि आप 5% की जगह 2% करवा दीजिए। अगर आप लोगों के अंदर मादा नहीं है करप्शन रोकने का तो आप 2% में हमारी सेटिंग करवा दीजिए। जैसे तैसे हम लोग कैसे न कैसे करके करेंगे। फिर भी काम तो लचीला है। ये बात कहते हुए मुझे बड़ी शर्म आ रही है। सरकार से हमें यह अपील करते हुए शर्म आ रही है कि इस तरह की मांग एक हमारा सरपंच ये बात कह रहा है। तो इस तरह की बातें जो बीडीपीओ के जो अमानवीय जो असमाननीय व्यवहार बीडीपीओ द्वारा किया जा रहा है उसके प्रति लगातार हमारा धरना जारी है। और जब